तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए एक जावास्क्रिप्ट का कोर्स चला रहे हैं, हालांकि एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का ही कोर्स चला रहे हैं जिसके अंदर हमने HTML CSS की जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट कर दी। अभी हम जावास्क्रिप्ट पर हैं। सो जावास्क्रिप्ट की काफ़ी सारे वीडियोस अभी हमने कवर किए और लास्ट वीडियो में हमने बताया कि कितने प्रकार के अलग अलग जो होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं। सो आज जो ऑपरेटर्स का पहला वीडियो है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, तो इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मतलब कि अर्थमेटिक्स यानी कि आपने देखा होगा मैथमेटिक्स, उसी का एक जुड़ा हुआ शब्द है। मतलब जब आप उसके अंदर कोडिंग के अंदर आप जब दो चीज़ों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर होते हैं। सो उनके बारे में हम समझेंगे। सभी जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स आते हैं उन सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो एंड तक वीडियो देखें और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ हैं, क्योंकि ये तो एक ऑपरेटर्स के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आगे भी वो और अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स आएंगे जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे, वो सारे वीडियोज़ भी आएंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आइकन को हिट करेंगे तो आपको जो भी वीडियोज़ आएगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। सो इस तरह आप जो है एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो दे पाएंगे और अपनी जो ये जावास्क्रिप्ट की जर्नी है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे डेवलपर बन गए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर इस वीडियो के एंड तक आपके पास कोई भी एक छोटा सा बड़ा सा कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिसका जवाब मैं आपको तुरंत देने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, तो चलते हैं अपने लेटरल स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है विद एग्जाम्पल। ओके, लेट्स गो। लो जी, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सभी ऑपरेटर्स के बारे में जाना कि कौन कौन से किस टाइप से ऑपरेटर्स होते हैं और इसके अंदर भी अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने जाना। ओके, तो आई होप आपको सारे वीडियो अच्छे लग रहे हुए। अगर अच्छे लग रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आज हम बात करने वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर्स का यूज़ हम जो है मल्टीप्लिकेशंस अलग अलग तरह की कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया या फिर मॉड्यूलस हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, इस तरह के करते हैं। ओके, तो इन सब के बारे में अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आज हम इसी के बारे में समझने वाली कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एडिशन का एक, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये 7 टाइप्स के अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स हैं। ओके, तो इनको यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने फोल्डर के अंदर। यहाँ पर मैंने डे 4 नाम से फोल्डर बनाया, डे 3 नाम से हमने पिछली बार फोल्डर नहीं बनाया था, मैंने फिर भी एक फ़ोल्डर बनाकर उसके अंदर एक फ़ाइल बना दी बस, ताकि आपको ये पता चल सके कि हम कितने डेज के काम रेगुलर कर रहे हैं और सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल पाए। अगर आप फोन भी मांगते हैं तो मैं आपको अच्छे से फोन दे पाऊँ, इसलिए मैं सिस्टमेटिक काम करने के लिए सारे फोल्डर स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने डे 4 नाम से फोल्डर बना दिए जो कि आज डे 4 है जावास्क्रिप्ट का। उसके अंदर मैंने index.html नाम से एक फाइल बना दी है, यहाँ पर कोड एडिटर में ओपन कर दिए। ओके, अब यहाँ पर तो या तो आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पर बॉडी के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हो और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंसोल लॉग को प्रिंट करके सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। बट मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि आप डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग को भी यहाँ पर लिख सकते हो, उसके अंदर सारी वैल्यूज़ को जो है अपना यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी टास्क करना हो यहाँ पर कर सकते हैं। इसको जरूरी नहीं है आप कंप्लीट एक HTML पेज बनाएं। जब आप वेबसाइट बनाने बैठेंगे तब आपको ये ज़रूरी है कि आप पूरा एक पेज बनाएं, अदरवाइज़ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ओके, बट ये हम सिर्फ सीखने के पर्पज़ से अभी काम करें, क्योंकि अभी हम जो भी चीज़ें करने वाले हैं आपको रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कंसोल लॉग में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम चीज़ें सीख रहे हैं उनके कोर जो भी कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट उनको सीख रहे हैं। तो इसकी कंडीशन हम सिर्फ और सिर्फ एक डेवलपर टूल्स इसका यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपको कंसोल लॉग मिल जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवा के देखेंगे कि हमें रिजल्ट में क्या मिल जाए। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाला है। सो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर मैंने एक ए वैल्यू को असाइन कर दिया और इसके अंदर ए के अंदर मैं ए वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डालूंगा, जैसे लाइक मैं 10 डाल दिया। ओके, और उसके बाद वेरिएबल मैं बी डिक्लेयर करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं 20 वैल्यू डाल दूँगा। ओके, और फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करने वाला है। सो अब पॉइंट ये है कि या तो आप वेरिएबल सी उसके अंदर ए प्लस बी करवा दो
तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा, जिसके अंदर ये क्या है, एक एडिशन एड ऑपरेटर है जिसे आप अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर एडिशन करवा रहे हैं। सो अब मैं अगर प्रेस करता हूँ तो सॉरी कंसोल नहीं करवाया ना, कि यहाँ पर सबने सिर्फ सी के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली है, तो मैं क्या करूँगा, लो करवाऊँगा सी के वैल्यू को। अब ये क्या हो रहा है, एक्चुअली मैं सी के अंदर ये दोनों वैल्यू जब ऐड हो रही है वो मैं सी के अंदर सी को मैं यहाँ पर कंसोल होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट ए प्लस बी को भी यहाँ पर डायरेक्ट जो है लो करवा सकते हैं, सी की किसी थर्ड वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से करूँगा तो भी आपको रिजल्ट जो है सेम ही देखने को मिलेगा 30। ओके, इसके अलावा एक और ऑपरेटर था जिसका नाम था सबट्रैक्ट, तो ये भी एक तरह का अरिथमेटिक ऑपरेटर है। सो अगेन रिप्लेस करते तो -10 आ गया, क्योंकि हमने 10 में से 20 घटाएं, सो माइनस में वैल्यू तो आनी ही थी, स्वाभाविक है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ओके, कोई बात नहीं, मजा कर रहा हूँ, इतनी तो मैथ्स सब पढ़ता है ना। चलो, इसके अलावा हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, जहाँ पर आपको ये वाला साइन जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कीबोर्ड इमेज मिलेगा शायद, यहाँ पर होगा। ओके, यहाँ पर कीबोर्ड है, ओके, बट वो फॉर्मेट नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आपको ये जो है, ये आप जब न्यूमेरिकल कीज देखेंगे अपने कीबोर्ड में, तो वो टॉप में आपको जो 8 नंबर है उस पर आपको ये वाली की जो है मिल जाएगी। अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये वाला आपको साइन जो है मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ए इंटू मल्टीप्लिकेशन बी करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 200। इसका मतलब ये है कि ये भी वर्क कर रहा है। ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि हम अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए कर। इसके अलावा आप डिवाइड का यूज़ कर सकते हैं। सो डिवाइड के लिए आपको क्वेश्चन मार्क का जो ऑप्शन मिलेगा, की मिलेगी, वही है क्वेश्चन मार्क की को जब आप प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह का डिवाइडर मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप जो है वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं। तो ए को डिवाइड करें हम 20 से, जो कि अच्छी बात नहीं है, तो हम 2 को डिवाइड करेंगे 10 को डिवाइड करेंगे बाय 2 से। ओके, तो ट्राई करते हैं। अगेन हमारे पास रिजल्ट है 5, तो 5 हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब हम बात करेंगे वो अलग ऑपरेटर्स कौन सा था। एक ऑपरेटर हमारा बच गया था, वो है मॉड्यूलस और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो मॉड्यूलस की बात करें तो आपको मॉड्यूलस का भी एक साइन मिलेगा जो आपको 5 को शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर मिलेगा। जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू 5 को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से एक मॉड्यूलस साइन मिल जाएगा, मतलब सिंबल मिल जाएगा। इसकी मदद से आप किसी भी वैल्यूज़ का मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर तो आपको अब मॉड्यूलस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो शेषफल में आपको 0 मिलेगा, जो मैं आपको रिजल्ट में बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, बट अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ को इवन दे देंगे और नहीं इवन, तब यहाँ पर आपको शेषफल में 1 मिलेगा और वही आपका मॉड्यूलस होगा। सो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अगेन यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो रिजल्ट आपको अच्छे से मिल रहे होंगे। ये जो चीज़ें होती है अर्थमेटिक चीज़ें करने के लिए यूज़ होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आपको जब हम प्रोजेक्ट करने लगेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आप बने बनाए हुए, तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब जब आप वो चीज़ें ये करेंगे ना लोग, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी भाई वो क्या कर रहा है, क्यों वो किस तरह से किसी चीज़ को ऐड कर रहा है, ये मॉड्यूलस निकाल रहा है, किस तरह से वो लॉजिक बिल्ड कर रहा है। तो वो चीज़ें जो है हम अर्थमेटिक, इसीलिए हम ये ऑपरेटर्स सीख रहे हैं एक इंडिविजुअल अच्छे से। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब हमारे पास बात सीखे हैं 2 और ऑपरेटर्स जिनका नाम है असाइनमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू है उसके साथ एक एक्स्ट्रा करना है, एक वैल्यू को मतलब एक नंबर को जोड़ना, एक डिजिट को 1 डिजिट को जोड़ना। तो यहाँ पर देखिए लेट यानी कि एक वेरिएबल बनाया है एक्स, जिसके अंदर 5 वैल्यू को असाइन किया है। इसके बाद जैसे ही हमने इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर इसको यूज़ किया तो हमारी जो वैल्यू हो गई वो ऑटोमेटिक 6 हो गई, यानी कि 1 बढ़ गया। और यहाँ पर अगर डिक्रीमेंट की बात करें तो इसके अंदर जैसे हमने एक्स की वैल्यूज़ जो है 5, उसके साथ हमने डिक्रीमेंट का जो है ऑपरेटर यूज़ किया तो हमारी वैल्यू जो होगी 4। तो इस तरह से आप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। चलो एग्जांपल भी दिखाते हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दिस। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर इन वैल्यू को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। सो आपको यहाँ पर ये सोचना है, अभी हम सिर्फ ए की बात करेंगे, ए वैल्यू की। ए वैल्यू के अंदर हमने क्या किया, 11 को असाइन किया है, 11 वैल्यू को। अब मैं क्या कहूँगा, जैसे ए प्लस करूँगा ना, इसके बाद सेमीकोलन, बस इतना ही काम करना है। ये भी एक तरह का ऑपरेटर होता है।
जरूरी नहीं 2 वैल्यूज़ के बीच में ही ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाए, इस तरह से भी आप ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस तरह से ए प्लस प्लस का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी एक ही वैल्यू है, सॉरी एक वैल्यू, उसके साथ हम एक को जोड़ देंगे और जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो इस तरह से आ जाएगी। अब देखना आपको रिजल्ट में 12 ही मिलेगा। सो अब रिप्लेस करके देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। सो यहाँ पर आता हूँ, मैं रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको 12 मिल रहा है। अगर इसी तरह से ये तो इंक्रीमेंट हो गया, सो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ इंक्रीमेंट। ओके, ये तो इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं डिक्रीमेंट की बात करूँ ना, सो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं ए माइनस माइनस, और यहाँ पर वापस मैंने सेमीकोलन लगाई और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। सो कमेंट करने के लिए आपको सिंपली आगे जो है इस लाइन के आगे 2 बार जो है इस तरह से स्लैश लगा देना, उसके बाद जो आपका जो लाइन है वो कमेंट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने जैसे डिक्रीमेंट किया तो इस कंडीशन में अब एक ही वैल्यू क्या आएगी, सो आप सोच सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं तो, बट मुझे पता है आप में दिमाग लगा दिया होगा कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो यहाँ पर फिर भी आपके लिए एक रिज़ल्ट प्रिंट कर देता हूँ जिनको समझ नहीं आया उनके लिए। तो यहाँ पर 11 में से माइनस करेंगे 1 और इक्वली हमें प्राप्त होगा 10। ओके, तो इस तरह से वैल्यूज़ को हम असाइन करते हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, तो भी देखिए आपको रिजल्ट सेम मिला। ओके, तो इस तरह से हम असाइनमेंट को ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को इस तरह का कहा जाता है। ओके, यहाँ पर मैं डिक्रीमेंट लिख लेता हूँ, डिक्रीमेंट। ओके डन। तो एक चीज़ और भी है कि जो ये होते हैं इसको हम पोस्ट डिक्रीमेंट कहते हैं और इसको भी पोस्ट डिक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। ओके, इसके अलावा प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट भी होता है। इनके बीच में क्या फ़र्क होता है, सो इनको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए आपके सामने। अब एक फ्रेश चीज़ समझते हैं, ए इक्वल 10। ओके डन। तो अब मैं क्या करूँगा, लॉक करूँगा, डायरेक्ट ही लॉक करने की कोशिश करूँगा, और यहाँ मैं करूँगा ए प्लस प्लस, सॉरी इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पर वैल्यू को प्लस करूँ, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर करूँ, बात तो वही है ना, बट यहाँ पर देखिए प्रिंट कर रहा है चीज़। मैं जैसे ए की वैल्यू को 10 करवा रहा हूँ तो पोस्ट डिक्रीमेंट, इसको कहा जाता है पोस्ट सॉरी इंक्रीमेंट। ओके डन। मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या हो रहा है। अब पोस्ट डिक्रीमेंट में यह मतलब ये होता है पोस्ट डिक्रीमेंट में कि पहले तो वैल्यू प्रिंट करो, प्रिंट किया एंड देन उसके बाद इंक्रीमेंट करो। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले इसने जो भी वैल्यू थी उसको प्रिंट कर दिया, उसके बाद इसने इंक्रीमेंट किया। तो यहाँ पर आपको वैल्यू जो है पहले तो प्रिंट हो गई 10 हो गई, उसके बाद इसने इंक्रीमेंट भी किया है, लेकिन वो आपको यहाँ पर रिजल्ट में नहीं दिखेगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ए प्लस प्लस एंड देन यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सिंपल ए को यहाँ पर प्रिंट करूँगा। सो यहाँ पर देखना क्या होता है। सो अब यहाँ पर दिखाता हूँ मेरे रिजल्ट में क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 11, क्योंकि जब मैंने इसको खुद को प्रिंट किया था तो ये इस कंडीशन में डायरेक्टली इसने प्रिंट कर दिया, जो भी वैल्यू थी उसने प्रिंट कर दी पहले, उसके बाद डिक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट किया, तो वो वैल्यू हमें देखने को नहीं मिली। बट मैं क्या करूँ, अभी पहले यहाँ पर इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, यहाँ पर भी यही सेम हो रहा है कि पहले प्रिंट हो रहा है उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, बट यहाँ तो हम प्रेजेंट कुछ नहीं कर रहे ना। सो इसको कुछ और भी तरीके से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं कैसे करूँगा समझ नहीं आ रहा। हाँ ऐसा कर सकता हूँ मैं, चलो ठीक है, मैं ऐसा करके मैं ट्राई करता हूँ, आपको समझ में आ जाए तो वो चीज़, क्योंकि आपका सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, आपको चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी है। सो मैं क्या करूँ, यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट, जो कि कंसोल लॉक कर रहा हूँ ताकि आपको ये प्रिंट हो जाए, वैल्यू पता चल जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फिर मैं अलग से एक वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, और यहाँ पे मैं अलग वैल्यू पहुँचा। अब देखना रिजल्ट क्या है, ऊपर में 10 आया, नीचे में 12 आया। रिजल्ट क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि हमें जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वाले में 12 आया और यहाँ पर 10 आया, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ ये है, यहाँ पर आपने असाइन कर दी, मतलब इक्वल कर दिया। ये कंसोल लॉक क्या कर रहा है, पहले जितनी जो वैल्यू थी इसने पोस्ट प्रिंट कर दी, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ पर इंक्रीमेंट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 11 आ चुकी है, हमारे पास वैल्यू जो है वो 11 आ चुकी है, 11 जो है वैल्यू रिजल्ट में आ चुकी है। इसके बाद फिर वापस मैंने 11 के बाद वापस मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट किया,
उसके अंदर मैंने 12 जोड़ दिया और हमारे पास रिजल्ट जो आ गया वो 12 आ गया। सो इसी तरह से आपको रिजल्ट दिख रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझनी होगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा ये तो था पोस्ट इंक्रीमेंट। अब चलो मैं आपको बताता हूँ, यही कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरह से डिक्रीमेंट भी होता है। सो मैं ये भी चीज़ समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं अगर माइनस करूँगा, सो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, ये चीज़ करूँगा तो यहाँ पर भी आपको यही सेम दिखेगी। ओके, रिजल्ट में यही दिखेगा। ओके ठीक है, चलो मैं इनको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। अब वापस मैं यहाँ पर आता हूँ, इनको पेस्ट करता हूँ। ओके, अब प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है कि जो हमने प्लस किया था वो पहले हो जाएगा, मतलब जो भी हम असाइनमेंट कर रहे थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाते हैं वो पहले आएगा। इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, यानी पहले। तो पहले इंक्रीमेंट करो एंड बाद में जो है प्रिंट करो। तो इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू का आएगी पहले ही। हमारे पास अब वैल्यू जो आएगी डायरेक्टली यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 11 वैल्यू ही आएगी सारी डायरेक्ट। और यहाँ पर प्रिंट में भी आपको 11 वैल्यू ही दिखेगी। रिज़ल्ट अब आपको मैं दिखाता हूँ रिज़ल्ट क्या आता है। यहाँ पर भी मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ दोनों साइड। अब देखना यहाँ पर आपको दोनों में रिज़ल्ट जो है सेम ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद प्रिंट होगा। सो रिज़ल्ट आपको सेम दिखेगा, देखना। सो यहाँ पर आपको रिजल्ट सेम दिख रहा है, मतलब जो हम चाहते थे ना, जैसे 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 आएगा। तो 11 ही रिजल्ट है। इसके बाद 11 में हमने 1 जोड़ दिया और फिर वापस रिजल्ट आया, वो आ गए हमारे पास, क्या आ गए, 12। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पर प्री जो इंक्रीमेंट है उसी तरह से प्री डिक्रीमेंट भी होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जो है, हम जो बात करने वाले आने वाले वीडियोस के अंदर, उसके अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है वीडियोज़ की जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मुझे एक अच्छे से प्यारा सा आपका जो है सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।